नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, आत्मविश्वास जी। और साथ ही अपने मन की आवाज सुनने पर। हाँ, ये बहुत जरूरी विषय है। अक्सर ऐसा होता है कि हम बाहर की आवाजों में इतना उलझ जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है। कि अंदर क्या चल रहा है वो सुनना ही भूल जाते हैं। जी। चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। जरूर। कहते हैं ना कि जंग के मैदान में सिपाही की हिम्मत ही उसे जिताती है, सिर्फ हथियार नहीं। सही बात है। सिकंदर महान को ही देख लीजिए, दुनिया जीतने निकला था पर आचार्य चाणक्य के आत्मविश्वास के सामने वो भी एक पल को ठिठक गया था। हाँ, वो किस्सा मशहूर है जब चाणक्य ने उसे टोका था। हाँ, बिल्कुल निडर होकर कहा कि वीरता रणभूमि में दिखाओ, निर्दोष बच्चों और औरतों पर जोर आजमाइश में नहीं। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये अपने उसूलों पर, अपने सत्य पर टिके रहने का विश्वास था। और इतिहास में ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं ना। जी हाँ, बिल्कुल। आप कोलंबस को देखिए या रॉबर्ट प्यारी, मैगलन। इन लोगों के पास आज जैसी सुविधाएं कहाँ थीं? कुछ भी नहीं था, ना नक्शे ना कोई खास तकनीक। सही कहा, पैसा भी सीमित था, लेकिन उनके पास थी एक जबरदस्त इच्छा शक्ति और खुद पर अटूट भरोसा। वो भी उस जमाने में जब दुनिया खुद एक पहेली थी, धरती गोल है या चपटी यही तय नहीं था शायद। बिल्कुल। और ऐसे में अनजान समंदरों को पार करना, बर्फीले रेगिस्तानों में जाना, ये सब सिर्फ आत्मविश्वास के बल पर ही मुमकिन हुआ। लेकिन इस रास्ते में, मतलब आत्मविश्वास के रास्ते में, हम्म। लोगों की बातें बहुत आती हैं सामने। हाँ, ये तो है। वो एक कहानी है ना, पिता पुत्र और घोड़े वाली, बड़ी आम सी कहानी है पर बात गहरी है। हाँ हाँ, सुनिए। वो पैदल चलते हैं तो लोग कुछ कहते हैं। हाँ, कि देखो कितने मूर्ख हैं, घोड़ा होते हुए पैदल चल रहे हैं। फिर बेटे को बिठा दिया तो कहने लगे कैसा बेटा है, बाप पैदल है। पिता बैठ गया तो बोले देखो कितना संगदिल है, बच्चे को पैदल चला रहा है। और जब दोनों बैठ गए तो भीड़ चिल्लाई कि देखो बेचारे जानवर पर कितना जुल्म कर रहे हैं। हाँ हाँ, सही है। तो इस कहानी से क्या सबक मिलता है? सबक तो साफ है। आप कुछ भी कर लीजिए, दुनिया को कहने के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। हाँ, वो तो है। पिता ने भी आखिर में बेटे को यही समझाया कि बेटा, दुनिया की सुनोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, अपने मन की करो, अपने विवेक से काम लो। पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इसका मतलब है कि किसी की भी नहीं सुनी जानी चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ये समझना जरूरी है कि कौन सी बात फिजूल की नुक्ताचीनी है और कौन सी सच में काम की सलाह, मतलब फर्क करना आना चाहिए। और ये समझ कहाँ से आएगी? ये समझ भी अंदर से ही आती है। देखिए, हम सब के अंदर ना एक तरह की शक्ति है, जैसे कोई पावर स्टेशन हो। अच्छा, पावर स्टेशन। हाँ, सप्लाई तो ऊपर से पूरी है, सबके लिए बराबर, लेकिन कुछ लोगों का स्विच ही बंद है, या कह लीजिए कि अंदर की वायरिंग में कुछ फॉल्ट है। अगर घर में अंधेरा है तो बिजली कंपनी को कोसने से पहले अपना मीटर, अपना फ्यूज चेक करना पड़ता है ना। हाँ, ये बात तो सही है। तो वो जो अंदर की शक्ति है, उससे जगाना, उस कनेक्शन को ठीक करना, ये हम पर है। बिल्कुल, ये पावर स्टेशन वाली बात सोचने वाली है। लेकिन मान लीजिए स्विच ऑन कर भी लिया, वायरिंग ठीक कर ली, हाँ, तो क्या इतना काफी है? उस बिजली का, उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल भी तो जरूरी है। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। ऊर्जा होना एक बात है, उसे सही दिशा देना दूसरी। जैसे मान लीजिए आपके पास संगमरमर का एक बहुत बड़ा कीमती पत्थर है। अब अगर आप बिना सोचे समझे कहीं भी हथौड़ा मारते रहेंगे तो क्या होगा? वो पत्थर तो बस टूटकर बिखर जाएगा, बेकार हो जाएगा। एग्जैक्टली। कोई शक्ल नहीं ले पाएगा। तो सिर्फ मेहनत करना, सिर्फ हथौड़ा चलाना काफी नहीं है। ये जानना जरूरी है कि बनाना क्या है। बिल्कुल। जब मूर्तिकार के दिमाग में ये साफ होता है ना कि उसे इस पत्थर से कौन सी मूरत निकालनी है, तभी वो सही जगह पर, सही तरीके से चोट करता है, ताकि पत्थर बिगड़े नहीं बल्कि निखर जाए। हाँ, तो आत्मविश्वास के साथ साथ एक स्पष्ट नजरिया, एक क्लियर विजन, एक साफ लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। यही लक्ष्य उस अंदरूनी शक्ति को सही दिशा दिखाता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि आत्मविश्वास सिर्फ एक कोई फीलिंग नहीं है, ये अपने सच पर, अपने इरादे पर टिके रहने की ताकत है। सही कहा। और बाहरी शोर यानी लोगों की बातों से, उनकी राय से प्रभावित हुए बिना अपने अंदर की आवाज को सुनना, उसे अहमियत देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और शायद सबसे अहम बात, अपनी उस भीतरी शक्ति को, उस पावर स्टेशन को पहचानना और फिर उसे एक स्पष्ट लक्ष्य की तरफ लगाना, यही शायद सफलता की कुंजी है। हाँ, बहुत अच्छे से आपने इसे समेटा। और चलते चलते शायद एक सवाल सबके मन में छोड़ जाना चाहिए। जरूर। जरा सोचिए, ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे करने की आपकी दिली इच्छा है, आपका मन कहता है कि यही सही है,
पर शायद दुनिया की राय या कोई डर आपको रोक रहा है। सोचने वाली बात है।